लगा तो आप जो है उसका LIC में जो है आप उसका ये पोस्ट ऑफिस में उसको जमा कर दीजिए, आप उसको बैंक में जमा कर दीजिए, आप उसका FD कर लीजिए, आप उसका RD कर लीजिए। तमाम तरीके की चीज़ें हम आपको राय देंगे कि अरे तुम्हारे पास पैसा है, तुम इस पैसा को FD कर दो। जो हमें राय देते हैं वो सही करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो भी वही किए हैं जो हमें बताते हैं। वो भी अपना पैसा पोस्ट ऑफिस में FD में जमा किए हैं, तो वो फिर हम लोग को FD में जमा करने के लिए सलाह देते हैं। हम लोग अपना एक बड़ा अमाउंट FD में जा कर के किसी बैंक में किसी जगह जा कर के FD हम लोग कर देते हैं। अगर हमारा जॉब नहीं लगा और हम लोग जो है कोई अगर बिजनेस करने लगा तो बिजनेस में उसको सैलरी नहीं मिलती है। बिजनेस में इनकम दो तरह का है, या तो उसको मंथली इनकम होगी या महीने में उसको नफ़ा नुकसान होगा, या फिर उसका डेली का इनकम होगा। छोटे लोग हैं जो डेली कमाते हैं, कुछ लोग हैं जिनका इनकम महीने में होता है, महीने में एक बार दो बार होता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि अपना पैसा को RD में जमा कर देते हैं। RD का मतलब होता है रेकरिंग डिपॉजिट। ये डेली भी आप जमा कर सकते हैं, इसे मंथली भी जमा कर सकते हैं, ये इसे 3-3 महीने पे भी जमा कर सकते हैं। तो आपको यही राय दिया जाता है कि आप जा कर के अपने पैसे को RD में जाके जमा कर दो। तो वो आप चले गए, उसके बाद आपकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो फिर आप जो है आपको सलाह दिया जाता है कि बच्चे के नाम पे कुछ जमा कर दो। तो आप जो है कि बच्चे के नाम पर कहाँ जमा करना है भाई, तो बच्चे के नाम पर LIC करवा लो। आप LIC करवा लेते हैं कि बच्चे का भविष्य हमारा सुधरेगा। ठीक ठीक उसमें से कुछ मिडिल क्लास में कुछ स्मार्ट माइंड के आदमी होते हैं। जो स्मार्ट माइंड के लोग होते हैं वो इन सबों से हटकर PPF में जमा कर देते हैं। तो PPF में क्या रिटर्न मिलता है, PPF में कुछ ज़्यादा 7% मिल जाता है रिटर्न। PPF का रिटर्न जो है 7% है। अब पोस्ट ऑफिस में आपको मिल रहा है 5 से 7%। ये 7% कभी भी होता है, अक्सर ये 6% ही रह जाता है। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट में आप FD जब जमा करते हैं तो यहाँ पर आपको रिटर्न 5% का मिलता है। RD जब जमा करते हैं तो यहाँ पर रिटर्न 5% तक का ही मिलता है, और LIC में फिर रिटर्न लगभग 5% का मिलता है। तो आप यहाँ आपके पास ऑप्शन इतना ही रहता है और आप इसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये किसी खास लोगों की समस्या नहीं है, ये समस्या किसी मतलब कम लोग, सारे मिडिल क्लास वालों की लगभग यही समस्या है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सारी समस्या जो है हम इन्वेस्टमेंट करते हैं आने वाले समस्याओं को दूर करने के लिए, जो समस्या हमारे पास आने वाली है उनसे हम लोग आसानी से निपटने के लिए हम लोग ये जमा करते हैं। तो क्या ये जमा करना ये हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है? अगर ये हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है और आपका जवाब यस है, तब तो बहुत बढ़िया, आप इसमें जमा करिए और जो है अपनी ज़रूरतों से इसको निकल जाइए। लेकिन अगर ये आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता है तो फिर आपके लिए एक नई मुसीबत ये खड़ा कर देगा। आपने अपना पैसा जमा भी कर दिया, और कोई मैं बना के नहीं बता रहा हूँ, ये जो है मैं आपको गूगल पे ही बता रहा हूँ। आप भी जा करके इसको गूगल पे कभी भी आप इसको चेक कर सकते हैं, यहाँ पर मिल जाता है। ब्लू चिप कंपनियाँ वो कंपनियाँ होती हैं जो प्रीमियम कंपनियाँ होती हैं, जो शेयर मार्केट की सबसे मतलब कि उसको कहिए कि प्रीमियम कारें। जैसे आप गाड़ी के शौकीन हैं तो आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, तो BMW चाहिए। जो है आप अगर किसी चीज़ के भी शौकीन हैं तो आपको हर एक चीज़ प्रीमियम चाहिए। तो प्रीमियम कंपनियां जो भी हैं उनमें अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो है 15 से 20% का रिटर्न आपको आसानी से मिल जाता है।
यहाँ पर कुछ नहीं करना होता है, बस पैसा लेकिन मैं आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की बात नहीं कह रहा हूँ। आप डरिए नहीं कि मैं आपको शेयर मार्केट के लिए कह रहा हूँ। मैं तो आपको केवल यहाँ एक एवरेज रेट बता रहा हूँ। अब कोई भी कंपनी जहाँ हम अपना पैसा जमा करते हैं, वो कंपनी कहाँ से आपको रिटर्न देती है? वो अपने घर से तो ला करके देती नहीं है, वो कहीं ना कहीं से कमाती है आपके पैसे से, तभी आपको रिटर्न दे रही है। वो सारा का सारा पैसा छोटे छोटे अमाउंट में करके आप वो शेयर मार्केट में ही डालती है। पूरे भारत में कहीं से भी कोई पैसा होता है, वो अल्टीमेटली शेयर मार्केट में ही जाता है, माध्यम चाहे कोई भी हो, पैसा वो शेयर मार्केट में ही जाता है। एलआईसी क्या करती है? अपना पैसा जो है शेयर मार्केट में डाल रही है। बैंक एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, तमाम तरीके के जितने बैंक हैं वो अपना पैसा सारा कहाँ डाल रहे हैं? शेयर मार्केट में डाल रहे हैं। ये हमें और आपको पता नहीं होता है, लेकिन पैसा अल्टीमेटली शेयर मार्केट में ही जाता है। ठीक, तो हम लोग को क्या करना है? हम लोग को क्या करना है? हम लोग तो मिडिल क्लास के आदमी हैं, शेयर मार्केट कर नहीं सकते हैं, शेयर मार्केट में जा नहीं सकते हैं, शेयर मार्केट की हमें जानकारी है नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं? ये हम हो गए, ये शेयर मार्केट हो गया, शेयर मार्केट हो गया, और हमारा पैसा हम अगर शेयर मार्केट में डालते हैं तो यहाँ पर हमें लॉस होता है। इसकी संभावना लगभग 80 से 90% है, क्योंकि हमें शेयर मार्केट की जानकारी नहीं होती है। तो हम अपना पैसा अगर डायरेक्ट जो है डालते हैं अगर शेयर मार्केट में, तो यहाँ पर हमें लॉस हो जाता है। मैं आपको अपना पैसा जो है शेयर मार्केट में डालने के लिए नहीं कह रहा हूँ। और जो है सेबी का जो है कि डाटा भी आया है कि यहाँ पर लोग 90% लोग जो है अपना पैसा डुबा रहे हैं। तो हमें शेयर मार्केट की तरफ जाना भी नहीं है। तो हमें कहाँ जाना है? हमें जाना है शेयर, आपका पैसा जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो। इसके बीच में एक होता है म्यूचुअल फंड। हमें म्यूचुअल फंड के माध्यम से अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड हमने बता दिया है। इसके विषय में अगर बातें करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप मेरी पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं कहाँ? हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि कहाँ पैसा लगाएंगे तो मेरा 100 रुपया जो है 1 करोड़ हो जाएगा। तो इसके लिए हम फिर से सिंपल जो है गूगल पे फिर सर्च करते हैं। मैं आपको बताया ही हूँ कि जो है हमें 100 रुपया मंथली जो है जमा करना है। तो हम लोग गूगल पे आ गए। यहाँ पर बहुत सारा कैलकुलेटर मिल जाएगा जो हमारे एसआईपी का रिटर्न कितना होगा, कितने समय में, इसका डाटा दे देता है। तो हम सिंपल सा एक देख लेते हैं। हम एक गूगल के पेज पे गूगल पे आ गए और यहाँ पर एक है, आप यहाँ देख रहे होंगे ग्रो ऐप एसआईपी कैलकुलेटर, और भी बहुत सारे हैं। तो मैं इसे ही क्लिक करता हूँ और आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अब देखिए ग्रो ऐप का पेज खुल गया। अब यहाँ पर आप देखिए सबसे शुरुआत में आपको यहाँ पर 2 चीज़ें दिखेंगी। पहला चीज़ ये दिखेगा आपको जो है एसआईपी का मतलब यह है कि हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कि हम मंथली कितना जमा कर रहे हैं, और एक्सपेक्टेड रिटर्न का है कि हमें कितना महीने में मिल रहा है। तो किसी भी आप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यहाँ मिनिमम लगभग 15 से 20%, 25%, 30%, 40% 50% तक का यहाँ रिटर्न आपको मिलता है। ठीक, तो आप दूसरा एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट, तीसरा है टाइम ऑफ पीरियड कि आप कितने समय के लिए यहाँ पर अपना पैसा जमा करते हैं। तो चलिए हम लोग जो है बात किए थे मंथली 100 रुपया इन्वेस्टमेंट का, तो हम लोग जो है यहाँ पर 100 रुपया डाल देते हैं। यहाँ पर 100 रुपया नहीं ले रहा है, 500 रुपये ले रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक, पर इसका इंटरेस्ट रेट जो है हम लोग जो है इसको 20% कर देते हैं।
20%। हम आपको बहुत सारा दिखा देंगे म्यूचुअल फंड जो कि आपको 20 से 25% का रिटर्न देता है। टाइम ऑफ पीरियड कर दीजिए 30 साल। अगर आप कहीं सरकारी नौकरी में हैं और आप जो है जॉब कर रहे हैं तो आपको आपका जॉब जो है 30 साल तक तो करना ही होता है, तो आप जो है यहाँ पे डाल दिए 30 साल। अब देखिए इसका रिटर्न क्या मिलता है। यहाँ पर आपके द्वारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट, आपके द्वारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ अमाउंट जो है कितना है, 1,80,000 रुपया। और इस पे जो है एस्टिमेटेड रिटर्न कितना मिल रहा है, ये 1,15,00,000 रुपया। और आपका टोटल वैल्यू हो गया 1,16,00,000 रुपया का। आप थोड़ा सा इसमें अगर आप अपना जो है दिमाग लगाते हैं और आप जो है थोड़ा सा एनालिसिस करके अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि ऐसी कंपनियां जो 25 से 30% का रिटर्न देती है, तो ये आपको जो है ये आपका जो है पैसे को जो है और भी ज़्यादा कर देंगी। या फिर अगर आप जो है इतना भी नहीं कर पाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, अपना जो है टाइम ऑफ पीरियड थोड़ा सा और इंक्रीज कर देना है। आप अपना टाइम ऑफ पीरियड बढ़ा करके इसको कर दीजिए लगभग 35 साल। अब 35 साल के में वो 1 करोड़ यहाँ पर 3,15,00,000 रुपया हो जाता है। अगर आप जो है 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और उसको जो है 35 साल तक के लिए भी कर देते हैं, किसी भी कंपनी में जो अच्छा रिटर्न जो है कि दे रही है, तो आपका लगभग 1 करोड़ रुपया हो ही जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत जानकारी मिली होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।